हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः हम लोग आईसीआर नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है इसी तरीके से आ सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए टाइप ऑफ सिलेक्शन विच इज डायरेक्शनल इन नेचर इन ईच इकोलॉजिकल नीचे ऑफ द हैबिटेट एंड फेवर्स डोमिनेंट एज वेल एज एपिस्टैटिक जीन एक्शन। तो एक प्रकार का सिलेक्शन है जो कि डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे में डायरेक्शनल सिलेक्शन एक प्रकार से होता है और ये डोमिनेंट जीन को भी जो है फेवर करता है और एपिस्टैटिक जीन को भी फेवर करता है। तो इस सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे। अलग अलग इकोलॉजिकल जो है रीजन में या फिर नीचे में हम कहें पौधों को लगाया जाता है, वहां पे सिलेक्शन किया जाता है और इस सिलेक्शन के थ्रू डोमिनेंट जीन और एपिस्टैटिक जीन जो है ये फेवर किए जाते हैं और प्रत्येक इकोलॉजिकल नीचे में एक प्रकार से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को जो है तवज्जो दिया जाता है। तो ये किस तरीके का सिलेक्शन होगा ये यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डायरेक्शनल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है फिनोटाइप को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई एक पॉपुलेशन है और इसमें जो है टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है, तो दो एक्सट्रीम हो गई, एक तो टॉल प्लांट की एक्सट्रीम हो गई, एक जो है ड्वार्फ प्लांट की जो है एक्सट्रीम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम को जो है सिलेक्ट किया जाता है, दूसरी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम एक किसी एक्सट्रीम फिनोटाइप को सिलेक्ट करेंगे, जैसे डिजीज रेजिस्टेंसी हो सकती है और डिजीज ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। डिजीज ससेप्टिबिलिटी हो सकती है या फिर जो है हम ऐसे पौधों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि फर्टाइल हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि फर्टाइल और दूसरी हो सकती है स्ट्राइल, फर्टाइल और स्ट्राइल, ठीक है, फर्टाइल एंड स्ट्राइल। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्टाइल एंड स्ट्राइल में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, फर्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस और ससेप्टिबल में किसको सिलेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। टॉल और ड्वार्फ में जो है आप अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हम एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को जब सिलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। चाहे जो है ये वाली एक्सट्रीम हो या फिर ये वाली एक्सट्रीम हो, दोनों एक्सट्रीम को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम केवल एक एक्सट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। जबकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि दोनों इकोलॉजिकल नीचे में, अलग अलग इकोलॉजिकल नीचे में हम जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन ही करते हैं। मतलब अलग अलग इकोलॉजिकल नीचे में अलग अलग तरीके के फिनोटाइप्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को सिलेक्ट करते हैं और दूसरे पर्टिकुलर फिनोटाइप को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए कि अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो नेचुरल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा होने वाला सिलेक्शन होता है। जैसे कि इंसेक्ट के द्वारा, डिजीज के द्वारा, डिजीज लग गई, अब उसमें जो रेजिस्टेंट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो रेजिस्टेंट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। या फिर इंसेक्ट लग गया जिसमें रेजिस्टेंसी होगी, इंसेक्ट रेजिस्टेंसी होगी, वो सर्वाइव करेगा, जिसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंसी नहीं होगी वो सर्वाइव नहीं करेगा। या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट प्लांट सर्वाइव करेंगे, अदर जो है सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है
नेचुरल सिलेक्शन की अगर बात करें तो वहां पे डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होगा वो फेवर करेगा किसको, वो फेवर करेगा ऐसे प्लांट्स को जो कि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर पा रहे हैं मतलब उनके पास क्या है, फिटनेस है, उनके पास क्या है, फिटनेस है। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फिट प्लांट जो है सिलेक्ट किए जाएंगे, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें, अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हाई यील्डिंग वाले जो है, हाई यील्डिंग वाले जो है कैरेक्टर वो प्रिफर किए जाएंगे या फिर सेलेक्ट किए जाएंगे, और लो यील्डिंग वाले जो भी कैरेक्टर होंगे वो सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो कहने का मतलब दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक तो फिट, दूसरे अनफिट। नेचुरल सिलेक्शन की अगर बात करेंगे तो नेचर जो है हमेशा फिट वालों को सिलेक्ट करेगा, अनफिट होंगे जो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जबकि हम अगर आर्टिफिशियली अगर ह्यूमन अगर जो है सिलेक्ट करता है तो क्या करेगा, हाई यील्डिंग वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा, लो यील्डिंग वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों एक प्रकार से डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंतर्गत जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम एक पर्टिकुलर जो है फिनोटाइप का सिलेक्शन करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं। अब देखिए लगातार अगर आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कर रहे हैं मतलब एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को तवज्जो दे रहे हैं, दूसरे को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर फिनोटाइप्स के फेवर में आप सिलेक्शन कर रहे हैं और दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कि आपने अगर टॉल जो है हमेशा टॉल टॉल सिलेक्ट कर लिया तो इससे क्या होगा कि जो एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम के लिए डोमिनेंट एलील है वो जो है पॉपुलेशन में ज्यादा हो जाएंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन किसको जो है फेवर करेगा, डोमिनेंट एलील्स को फेवर करेगा। मतलब इससे जो है डोमिनेंट एलील्स जो होंगे पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये डोमिनेंट जीन एक्शन को जो है फेवर करेगा, डोमिनेंट जीन एक्शन को ये फेवर करेगा। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है ये किस तरीके के जीन एक्शन को फेवर करेगा, ये डोमिनेंट जीन एक्शन को फेवर करेगा और इपिस्टैटिक जीन एक्शन को फेवर करेगा। इपिस्टैटिक वो भी डिजायरेबल डायरेक्शन में, ठीक है। एपिस्टैटिक जीन एक्शन को फेवर करेगा और डोमिनेंट जीन एक्शन को फेवर करेगा। एपिस्टैटिक जीन एक्शन जो होगा ये एक डिजायरेबल डायरेक्शन की तरफ होगा। जैसे कुछ जीन्स जो है उनका इंटरेक्शन अगर हाइट को बढ़ा रहा है, क्योंकि हम टॉल के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे जीन्स जिनका इंटरेक्शन होने से हाइट जो है बढ़ जा रही है तो उन जीन्स का जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ऐसे जीन्स का सिलेक्शन होगा जो कि हाइट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और ये डोमिनेंट जीन एक्शन को सिलेक्ट करेगा। तो एक प्रकार से डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, एपिस्टैटिक जीन एक्शन और डोमिनेंट जीन एक्शन का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्टली जो है पूछा जाता है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है ये किस तरीके के जीन एक्शन को फेवर करता है। तो ये डोमिनेंट जीन एक्शन को फेवर करेगा और एपिस्टैटिक जीन एक्शन को फेवर करेगा। अब दूसरा देखिए तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा भाई। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि हम दोनों एक्सट्रीम को ना सिलेक्ट करके हम इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को सिलेक्ट करेंगे। हम जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सिलेक्ट करेंगे। हम एक्सट्रीम फिनोटाइप के अगेंस्ट काम करेंगे और इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को फेवर करेंगे। किसमें, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स के फेवर में जो है हम सिलेक्शन करेंगे और एक्सट्रीम फिनोटाइप के अगेंस्ट जो है हम काम करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत सारी जीनोटाइप्स हैं जिनमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं उनका एक पॉपुलेशन मीन आएगा, उनका एक जो है पॉपुलेशन मीन आएगा। अब जो भी जीनोटाइप्स इस पॉपुलेशन के आसपास रहेंगी, जिनकी भी वैल्यू जो है इस पॉपुलेशन मीन के आसपास रहेगी, उन्हीं को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है यहाँ पे पॉपुलेशन मीन्स के सराउंडिंग वाली जीनोटाइप्स को हम सिलेक्ट करते हैं और ये इंटरमीडिएट टाइप का फिनोटाइप्स को जो है फेवर करता है। जब इंटरमीडिएट टाइप के फिनोटाइप्स को फेवर किया जाएगा तो यहाँ पे जो जीन एक्शन होगा वो एडिटिव जीन एक्शन हो जाएगा। कौन सा जीन एक्शन फेवर किया जाएगा यहाँ पे, एडिटिव जीन एक्शन फेवर किया जाएगा।
जहां पे प्रत्येक जीन्स का जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा लेकिन माइनर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटिव जीन एक्शन जो है फेवर किए जाएंगे। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किस तरीके के जीन एक्शन को फेवर करेगा, तो एडिटिव जीन एक्शन को फेवर करेगा। किसके अगेंस्ट काम करेगा ये अगेंस्ट काम करेगा डोमिनेंट जीन एक्शन के, डोमिनेंट जीन एक्शन के अगेंस्ट काम करेगा और एपिस्टैटिक जीन एक्शन के भी अगेंस्ट काम करेगा। एपिस्टैटिक जीन और डोमिनेंट जीन एक्शन के अगेंस्ट काम करेगा कौन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जबकि एडिटिव जीन एक्शन को जो है ये फेवर करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे कि जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है ये किसके अगेंस्ट काम करता है और किसके फेवर में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग इकोलॉजिकल नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ही इकोलॉजिकल नीचे की बात कर रहे हैं और वहां पे हम इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जबकि डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम एक ही इकोलॉजिकल नीचे की बात कर रहे हैं और वहां पे हम एक एक्सट्रीम की जो है सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। किसी भी एक फिनोटाइप्स को ले लेंगे, उसका केवल एक ही एक्सट्रीम जो है सिलेक्ट किया जाएगा, दूसरा एक्सट्रीम जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक एक्सट्रीम जैसे सपोज टाल हो गया, दूसरा एक्सट्रीम डॉर्फ हो गया, तो टॉल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डॉर्फ को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर डिजीज रेजिस्टेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डिजीज ससेप्टेबल को हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शनल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की। अब तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन को हम जो है अलग अलग इकोलॉजिकल नीचे में लगाते हैं। अलग अलग इकोलॉजिकल नीचे जो है किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ये तो स्पेशियल हो सकते हैं, ये जो है स्पेशियल हो सकते हैं, ये टेम्पोरल हो सकते हैं और ये फंक्शनल हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशियल का मतलब है कि ये स्पेस के आधार पर हो सकते हैं, टेम्पोरल मतलब ये टाइम के आधार पर हो सकते हैं, फंक्शनल मतलब ये जो है फंक्शनैलिटी के आधार पर हो सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इकोलॉजिकल नीचे हैं ये अलग अलग तरीके के इकोलॉजिकल नीचे हो सकते हैं और इन इकोलॉजिकल नीचे में जो है हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को लगाएंगे और प्रत्येक पॉपुलेशन में हम अलग अलग फिनोटाइप को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रत्येक इकोलॉजिकल में जो रीजन में या फिर नीचे में जो सिलेक्शन होता है ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। जैसे सपोज दैट जो है हमने किसी एक पॉपुलेशन, जैसे ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है और इसको हमने जो है रबी में, अगर टेम्पोरल की बात करें, रबी में लगा दिया, खरीफ में लगा दिया, रबी में लगा दिया, खरीफ में लगा दिया, या फिर हमने फिर जायद में लगा दिया, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन है, इसको रबी, खरीफ और जायद में हमने जो है इसको लगा दिया और रबी में हमने एक डिफरेंट एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया, खरीफ में हमने डिफरेंट एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया, जायद में हमने डिफरेंट एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया। हमने इंटरमीडिएट फिनोटाइप किसी भी जो है सीजन में सिलेक्ट नहीं किया, हमने एक एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया है। एक्सट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद इन तीनों को जो है हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो इस तरीके के सिलेक्शन को क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलेंगे। अब देखिए जब ये तीनों तरीके के जो है हमने सिलेक्शन कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगी, पॉपुलेशन में क्या हो जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगी। तो जो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है ये पॉपुलेशन में जो है पॉलीमॉर्फिज्म को इस्टेब्लिश करता है और यहाँ पर भी चूंकि हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीम को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग इकोलॉजिकल नीचे में जो है हम एक्सट्रीम फिनोटाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन एक्शन का जो है फेवर किया जाएगा, डोमिनेंट जीन एक्शन को फेवर किया जाएगा और एपिस्टैटिक जीन एक्शन को जो है फेवर किया जाएगा। डोमिनेंट जीन एक्शन को फेवर किया जाएगा और एपिस्टैटिक जीन एक्शन को फेवर किया जाएगा। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये सही हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा था कि ये जो है डोमिनेंट और एपिस्टैटिक जीन एक्शन को फेवर करेगा। इसमें पॉपुलेशन को हम डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे में लगाएंगे और प्रत्येक इकोलॉजिकल नीचे में डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया हुआ है गैमेटिक सिलेक्शन। तो गैमेटिक सिलेक्शन बिल्कुल अलग टर्म है। गैमेटिक सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कुछ फंजाई होती है, मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो फंजाई होती हैं, इनमें जो लाइफ साइकिल होती है ये हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड नहीं होती है। यहाँ पे n नंबर्स जो है होते हैं। तो जब हम फंजाई में सिलेक्शन करते हैं तो एक प्रकार से ये हैप्लॉयड सिलेक्शन होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं गैमेटिक सिलेक्शन। ठीक है, ये गैमेटिक सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।